हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो अभी यहाँ पे बनाने लगे हैं आलू और काले चने की सब्ज़ी। तो काले चने मैंने उबाले नहीं हैं क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गए हैं, तो मैं ऐसे डायरेक्ट ही बनाऊँगी। बहुत अच्छी बनेगी, कुकर में ही बनाऊँगी। तो अभी मैंने हींग, जीरा, मेथी का लगा दिया था तड़का, और उसके बाद डाल दिया है लहसुन और हरी मिर्चियाँ, और प्याज भी डाल दिया। अच्छे से भूंज लेंगे सभी को। हरी मिर्चियाँ ना मैंने बीच से फाड़ के डाली हैं, क्योंकि इस तरीके से डाल दो तो बच्चे के मुंह में नहीं आती हैं। और अभी डाल देते हैं मसाले। तो मसाले में मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्ची का पाउडर, और ये है वो क्या बोलते हैं अमचूर पाउडर। क्योंकि इस टाइम मैं टमाटर कम यूज कर रही हूँ तो अमचूर पाउडर डाल देती हूँ। वैसे अब जब से टमाटर नहीं डालते हैं तो सब्जी का टेस्ट भी थोड़ा हटके लगता है, लेकिन क्या कर रहे हैं, हस्बैंड जी के वजह से टमाटर हम कम डाल रहे हैं इस टाइम। और अभी यहाँ पर मैंने सब्जी को कलरने के लिए छोड़ दिया था थोड़ा, और चने धो लिए हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे काले चने। और आज हमारे यहाँ इतनी ढेर सारी चाय बना दी है, हस्बैंड जी ने रखी थी बनने के लिए, तो उन्होंने इतना ज़्यादा पानी डाल दिया, आधा लोटा दूध डाल दिया पूरा। मैंने कहा आज चाय बन रही है कि पूरे बारातियों के लिए नहीं चाय बनती है, भर के खूब ऐसे बना दी है। तो सच बताएं गुस्सा भी आ रही थी मुझे, क्योंकि 2 बार के लिए दूध रखा था चाय के लिए, पर एक ही बार में उन्होंने पूरा डाल दिया। और अभी मैंने चने डाल के कलहा लिया था, और नमक डाल दिया है। तो पानी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, पर ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कुकर में सब्ज़ी पकेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। चने कच्चे डाले हैं मैंने। और थोड़ा सा डाल दिया है मैंने चाट मसाला, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा सब्ज़ी में। और आटा भी मैंने लगा के रख लिया है। सब्जी को छोड़ दिया है पकने के लिए, पर यहीं पे खड़े होके पकाना पड़ता है, क्योंकि इसकी सीटी अपने आप नहीं आती है। बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसे हादसा हो चुका है कुकर का, तो मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। और अभी यहाँ पे बनाने लगे हैं पराठा। तो इस सब्ज़ी के साथ पराठा बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और सर्दियों में खासकर पराठा हैं, पूड़ी हैं, यही सब चीज़ें थोड़ा अच्छी लगती हैं। गर्मियों में बिल्कुल मन नहीं करता है पूरी पूड़ी और पराठा वगैरह खाने का। तो मैंने कई दिनों बाद बनाए हैं मैंने, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों के लिए ही बनाते हैं, और अपन अपन लोगों के लिए भी नहीं बनाते हैं हम। क्योंकि मुझे जब मन करता है, हम लोग जब भी बनाते हैं, जब सभी का मन करता है खाने का, स्पेशली अपने लिए नहीं बनाते हैं। तो अभी मैं हस्बैंड जी को दे दी हूँ खाना। तो वो तो निकल लिए हैं ड्यूटी खा पी के, और अभी कब वो चाय देख रही है, क्योंकि इसको मैंने खड़ा कर दिया। मैंने कहा जैसे कि इसमें उबाल आए, मेरी ही चाय बची है, तो मैंने कहा मैं अब गर्मा के पी लूँगी। और अभी ये वाली मैंने साड़ी निकाली है, मैं कुछ और बनाने के लिए सोच रही थी। ये पहनने लायक है बढ़िया। तो आप लोग बताना अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, तो मैं पहनूंगी, वरना मैं नहीं पहनूंगी, क्योंकि मेरे कम अच्छी लग रही है मुझे। कभी मैंने ऐसी साड़ी पहनी नहीं है, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। तो पता है मैं यहाँ पे देख रही थी कैसी लगेगी, पर कलर अलर बढ़िया है इसका, बॉर्डर भी बहुत अच्छा दे रखा है। और यहाँ पे ना मैं बेटियों के लिए कुछ बनाने के लिए सोच रही थी। फिर मैंने सोचा जैसे कुर्ती वगैरह इसकी बनाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। पर साड़ी ना कितनी भी वो करो पतली होती है, या तो इसमें अस्तर लगाओ। तो फिर मैं फिर से तैयार के रख के दे रही हूँ, क्योंकि फिर मन नहीं हुआ मेरा इसको। क्योंकि अभी जैसे अम्मा देखेंगी तो चिल्लाएंगी कि कोई भी साड़ी है तुरंत काट देती है, क्योंकि मैंने उन्हीं को दे दी थी पहनने के लिए, उन्होंने नहीं पहनी है। एक बार पहनी है, उनके थोड़ा सा छोटी हो रही है, इसलिए फिर वो वापस हमें कर गई थी। तो देखेंगे आगे क्या करेंगे उसका। और अभी दोनों बेटियों को दे देते हैं खाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बार बार चिल्ला रही थी मम्मी खाना दे दो। मैंने कहा पहले नहा लो, तो कहने लगी नहीं पहले खाना खाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो अभी यहाँ पे दोनों लग गई हैं खाना खाने में। तो पराठा और आलू की आलू चने की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो तन्नू बोल रही थी मम्मी ऐसे लग रहा है जैसे कि छोले भटूरे हम खा रहे हैं, क्योंकि वही टेस्ट आ रहा था सच में सब्ज़ी और पराठों के साथ। तो अभी यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा बैठ गई हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है धूप में बैठना, पर नहीं धूप में बैठने को मिलता है। बाहर धूप रहती है 3 बजे तक, पर
काफ़ी सारे लोग बैठे रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है फिर मैं ज़्यादा नहीं निकलती हूँ बाहर। और अभी मैं बर्तन भी धुल चुकी थी तो मैंने कहा चलो सेट कर देते हैं बर्तन। तो यहाँ पे ना चक्कू गिर गई है मेरे हाथ पे, तो बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से सीधी नहीं गिर पाई है, नहीं तो इससे कट जाते, क्योंकि बहुत तेज़ धार है इसमें, बहुत तेज़ चलती है चक्कू। तो इसलिए बच गए हैं आज। तो कई बार ऐसा हुआ जो ऊपर से चक्कू एकदम से गिर जाती है नीचे। और अभी दोनों बेटियों की चल रही है पढ़ाई, क्योंकि खाना खा लिया है तो पढ़ने को बैठ गई हैं। और आ चुके हैं कब्बो तन्नू के पापा, दोपहर के लंच का मतलब टाइम है, तो अभी खाना खाने आए हैं। तो मेरे तन्नू को ना थोड़ा सा फीवर आ रहा है, और इसकी आंख पता नहीं क्यों सूज रही है, और इसके नाक में भी फुरिया हो गई है। तो बच्चों को एक साथ इतनी मुसीबत दे देते हैं भगवान जी, समझ में नहीं आता है। और बहुत ज़्यादा मतलब रोती भी है, रात में ज़्यादा दर्द होता है, दिन में तो ये है कि खेल में निकल जाता है, नहीं ज़्यादा उस पर दिमाग रहता है उसका। पर जब रात में लेटती है तो ज़रूर 10 बार बोलेगी मम्मा दर्द हो रहा है। तो इसके नाक में भी फुरिया है, तो दवा खिला दी थी इसको, पर आँख में भी हो गई अंदर, जैसे कि गोइसी बोलते हैं हमारे यहाँ, कहीं कहीं गुरगुसिया बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं। तो ये पता है, ये देखो कैसे करने में लगी है, ये देखो ऐसे आंखें घुमा लेती है जो पता है, जैसे कि आंखें नहीं डेरते हैं इंसान, इसलिए मतलब हंसी आ जाती है मुझे कभी कभी। मत बच्चों की, सभी बच्चों के अंदर ये हरकतें होती हैं, थोड़े बहुत बच्चे सभी के ही शरारती होते हैं, कितना भी मतलब कोशिश करो। और अभी यहाँ पे हस्बैंड जी को दे दिया था खाना, और उसके बाद सभी लोग मतलब बच्चे चले गए हैं कोचिंग, तो मैं यहाँ पे ढूंढने लगी हूँ कुछ इम्पोर्टेंट कागज़, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अभी तक हस्बैंड जी ने मुझे सच बताएं धोखे में रखा है कि तुम्हारा ये कागज़ है, पर हमारा वो कागज़ नहीं था। मुझे इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही थी कि फिर मैंने हस्बैंड जी को फ़ोन किया कि ये तो गलत बात है, क्योंकि अब ज़रूरत पड़ रही है जैसे तो फिर अब दिक्कत हो रही है, मुझे इतने जल्दी अर्जेंट में नहीं बन पाएगा। तो अभी यहाँ पे मैं अपना पैन कार्ड देख रही थी, पैन कार्ड नहीं है मेरा, बाकी मतलब सारे कागज़ हमारे कंप्लीट रखे हैं, जैसे कि काफ़ी योजनाएं ऐसी हैं जो ज़रूरत रहती है, ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन आज वो पैन कार्ड मुझे नहीं मिला, तो मेरा बिल्कुल मन उदास हो गया। अब आप लोग सोच सकते हैं, मैं बहुत ज़रूरी काम था मुझे उसका, पर कोई नहीं, देखेंगे जब नहीं हो पाएगा। लेकिन आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। लेकिन एक कागज़ मेरे पास कंप्लीट है, जो वो चल जाएगा, जिसमें मुझे लगाना है। तो इतनी मतलब टेंशन भी नहीं लेंगे अभी, क्योंकि वो भी 6-7 दिन में आ जाएगा। वो तो ये है कि समय के अंदर ही मैंने उसको अप्लाई कर दिया था, मतलब तो वो आ जाएगा जल्दी, तो मेरा उससे काम हो जाएगा। वरना अब आज तो पक्के में परेशान हो जाते ज़्यादा। लेकिन कोशिश मैं यही कर रही थी कि वो कागज़ मिल जाए तो ज़्यादा सही रहे, पर दोनों कागज़ चल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे फिर मैं सारे कागज़ मैंने सोचा, जैसे मैं कागज़ रखती हूँ तो कागज़ अलग रखते हैं हम, जैसे आधार कार्ड वगैरह, ये एटीएम कार्ड जो भी हैं वो एक साथ रखती हूँ, और जो भी मतलब इम्पोर्टेंट कागज़ रहते हैं उनको अलग रखती हूँ। जैसे ज़्यादा ज़रूरत वाले हैं, जैसे हर महीने जैसे राशन कार्ड वगैरह, ये कागज़ अलग रखती हूँ। सारे कागज़ अलग रहते हैं, पूरा मतलब बैग भरा पड़ा है बिल्कुल कागज़ों से, बहुत ज़्यादा कागज़ हैं। और अभी शाम का टाइम हो गया, तो बनाने लगे थे कटहल की सब्ज़ी, तो मैंने कटहल को फ्राई होने के लिए रख दिया था। तो नमक और हल्दी डाल दी थी, उसके बाद मैंने मसाला पीस लिया था, हरी मिर्ची, सूखी धनिया, काली मिर्ची और लहसुन, बस यही चीज़ें पीस के मैंने इसमें मसाला डाल दिया है, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी का। सिलौटी पे पीस के आप कभी भी बना के ट्राई ज़रूर करना। मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी को इस तरीके की सब्ज़ी कुछ ज़्यादा पसंद है, दोनों बच्चों की भी फेवरेट हो जाती है। और ये कलर गया था अच्छे से, मसाला पक चुका था, जैसे कलर दिया मैंने अच्छे से, फिर डाल दिया था थोड़ा सा पानी, जैसे कि कटहल के अंदर के जो बीजे होते हैं वो थोड़ा सा टाइट होते हैं, तो उनको पकने में थोड़ा समय लगता है, तो इसलिए मैंने कहा पक जाएंगे। और सब्ज़ी तो पक चुकी थी, उसके बाद अभी सेक देते हैं गर्मा गर्म रोटियां सभी के लिए। तो रात में अगर गरम खाना हो तो कुछ अलग ही मज़ा आ जाता है खाना खाने में।
तो मैं आप लोगों ने देखा होगा कभी भी मैं जल्दी बना के बहुत कम रखती हूँ, बाई चांस रखती हूँ जब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, वरना मैं शाम को 8 बजे 9 बजे के करीब खाना रहता है हमारा। तो आज का वीडियो करते हैं, पर अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।